क्या आप भी इंग्लिश में वेरी और वेरी को लेकर परेशान हैं? क्या आप भी वेरी और वेरी में फर्क नहीं कर पाते हैं? क्या आप भी वेरी और वेरी को लेकर कंफ्यूज हैं कि इसे कैसे सेंटेंस में यूज करें? तो मैं प्रीति मौर्य आज आपको यही बताने वाली हूँ कि एक्चुअल में वेरी और वेरी में फर्क क्या होता है और इसे सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, वेरी वर्सेस वेरी, तो देखिए मैं आपको पहले इसकी मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद फिर दो सेंटेंसेस की मदद से आपको ये समझाऊंगी कि आखिर इसमें फर्क क्या होता है। तो देखिए, इस वेरी का मतलब होता है एक्सट्रीमली, मतलब अत्यधिक, या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं इन अ लार्ज अमाउंट, इन अ लार्ज अमाउंट, ये भी हम इस वेरी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट वाले वेरी को देखिए, इसका मतलब होता है डिफर या फिर चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब डिफर मतलब अलग अलग होना, या फिर चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मतलब सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग हो जाना। ठीक, तो ये इसका मतलब होता है। तो चलिए एक मैं आपको सेंटेंस बताती हूँ, उसके हिसाब से ये बताऊंगी कि आखिर इन दोनों को यूज कैसे करते हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं, अलका नीड्स टू वेरी हर डेली रूटीन as today is very hot। अब देखिए यहाँ ये समझने की जरूरत है कि एक सेंटेंस तो हमने फॉर्म कर लिया, मैंने आपको ये भी बताया कि वेरी और वेरी में क्या फर्क है, तो इन दोनों को मैंने एक ही सेंटेंस में यूज किया है, जिससे आपको एक परफेक्ट सेंटेंस भी बनाना आ जाएगा और उसको समझना भी आ जाएगा कि इसको किस तरह से और कैसे यूज करना है। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है अलका, अलका तो सब्जेक्ट हो गई जिसके बारे में हमें पूरे सेंटेंस में बात करनी है। नीड्स, नीड्स मतलब उसको जरूरत है या वो चाहती है, ठीक, जरूरत है या फिर वो चाहती है, क्या चाहती है, टू वेरी हर डेली रूटीन। अब देखिए इस वेरी का मतलब मैंने आपको अभी बताया, डिफर मतलब चेंज, मीन्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब कोई चीज हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। क्या चेंज करना है, उसे कुछ चेंज करना होगा, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हर डेली रूटीन। अब ये हर क्यों आया है, हर आया है अलका की वजह से, क्योंकि अलका क्या है, फीमेल है। अगर यहाँ पे कोई मेल दिया होता सब्जेक्ट की जगह तो हम क्या यूज करते, तो हम हिज यूज करते मेल के हिसाब से, बट यहाँ पे तो अलका फीमेल है, उसके हिसाब से हमने हर यूज किया है। हर डेली रूटीन, डेली रूटीन का मतलब क्या होता है, दिनचर्या, मतलब डेली जो आप जो भी काम करते हैं उसको वहां पे उसने चेंज करने की बात की है, उसको वहां पे उसने सिचुएशन के हिसाब से चेंज करने की बात की है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, एज, जैसे कि, एज मतलब क्या होता है, जैसे कि। टुडे, टुडे मीन्स आज, इज वेरी, अब देखिए ये इस वेरी का मतलब होता है बहुत अधिक। क्या है बहुत अधिक, आज बहुत अधिक गर्मी है, अत्यधिक, क्या है, अत्यधिक क्या है, गर्मी है। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस एक था जिसमें क्या लिखा हुआ है, अलका नीड्स टू वेरी हर डेली रूटीन एज टुडे इज वेरी हॉट, मतलब अलका, अलका सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमने पूरे सेंटेंस में बात की है। अलका को जरूरत है किस चीज की, वेरी हर डेली रूटीन, अपनी दिनचर्या को बदलने की, किसके हिसाब से, चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, सिचुएशन के हिसाब से बदलने की। क्यों बदलने की, क्योंकि सिचुएशन ऐसे आ गई है, कुछ हुआ होगा तभी तो वो बदल रही होगी, तो आगे लिखा हुआ है वो चीज। एज, एज मीन्स जैसे कि, टुडे इज वेरी हॉट मतलब आज क्या है, वेरी हॉट मतलब अत्यधिक गर्मी है, मतलब बहुत गर्मी है। इन अ लार्ज अमाउंट भी हम कह सकते हैं, इन अ ह्यूज अमाउंट भी कह सकते हैं कि उस अमाउंट में गर्मी है। तो ये मैंने आपको एक सेंटेंस बताया। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, उसकी मदद से और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वेरी और वेरी में क्या और फर्क होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एज शी इज वेरी प्रोइफिशिएंट राइटर, कॉमा, हर राइटिंग्स डू नॉट वेरी टू मच। अब देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे समझना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एज, एज अभी जैसे मैंने बताया आपको क्या मतलब होता है,
जैसे कि एज शी इज, शी मतलब कोई लड़की है, कोई फीमेल है, उसके बारे में बात की है, और ये हमारा सब्जेक्ट भी है। एज शी इज वेरी, वेरी मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, मतलब अत्यधिक। वेरी, वेरी प्रो इफिशियंट राइटर। अब देखिए राइटर का मतलब तो लेखक होता है, तो लेखक ये आपका क्या हो गया, ये आपका तो नाउन हो गया। नाउन को मॉडिफाई कौन करता है, एडजेक्टिव करता है, तो जाहिर सी बात है ये आपका प्रो इफिशियंट क्या हो गया, प्रो इफिशियंट आपका एडजेक्टिव हो गया। तो प्रो इफिशियंट का मतलब होता है बहुत ही निपुण। इफिशियंट और प्रो इफिशियंट मतलब बहुत ज्यादा निपुण। आज शी इज वेरी प्रो इफिशियंट राइटर, जैसे कि वह एक बहुत ही निपुण राइटर है, ये मतलब हुआ। आगे कुछ लिखा होगा, अब देखिए लिखा क्या आगे, हर। मैंने आपको अभी बताया कि वो फीमेल है, फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे हर लगाया। अगर मेल होता तो हम क्या लगाते, हिस लगाते। तो हर। अब देखिए राइटिंग्स, अब ये राइटिंग एक वर्ड होता है, एक आपका राइटिंग्स होता है। तो देखिए ये जो राइटिंग्स है ये उसके लेख की बात कर रहा है, मतलब जो उसकी कृतियां हैं, उसके जो लेख हैं, जो वो लिखती है, लिखने वाला जो सारा काम करती है वो राइटिंग्स है, ना कि ये जो आप सुंदर सुंदर लिखते हैं वो राइटिंग, ये नहीं है, ये राइटिंग्स है। ठीक, तो ये लिखा है हर राइटिंग्स मतलब उसके लेख। अब लेख तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेख ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट ये आपका अगर कहीं पे लिखा होता राइटिंग, नॉर्मल कहीं पे केवल राइटिंग लिखा होता, हर राइटिंग मतलब हर राइटिंग इज वेरी गुड। हर राइटिंग इज वेरी गुड मतलब कि केवल सिंगल एक राइटिंग जो वो लिख रही है एक पन्ने में उसके बारे में बात हो रही है, बट यहाँ लिखा हुआ है हर राइटिंग्स मतलब उसके लेख हैं, तो वो एक कलेक्शन हो सकता है, बहुत सारी उसने लिखी हो सकती है, उसका कलेक्शन हो सकता है, इस वजह से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सिंगुलर ना होकर प्लूरल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट ना लिख के डू नॉट लगा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये रूल होता है कि अगर सिंगुलर कोई चीज है तो उसके साथ डज नॉट लगाते हैं, और अगर प्लूरल होता है आपका सब्जेक्ट तो उसके साथ डू नॉट लगाते हैं। तो ये क्या हो गया, हर राइटिंग्स मतलब उसका लेख, डू नॉट। वेरी, अब देखिए ये क्या लिखा है, वेरी, वेरी मीन्स क्या होता है, डिफर या फिर चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्या है, चेंज हो रहा है क्या, टू मच। तो यहाँ लिखा है डू नॉट मतलब चेंज नहीं होता, वेरी टू मच बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा क्या नहीं चेंज होता है, उसकी राइटिंग ज्यादा चेंज नहीं होती, उसकी कृतियों में ज्यादा चेंज नहीं आता। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब देखिए क्या हो गया, आज शी इज वेरी प्रो इफिशिएंट राइटर, जैसे कि वह एक बहुत ही निपुण राइटर है, कॉमा हर राइटिंग्स डू नॉट वेरी टू मच, उसकी कृतियां बहुत ज्यादा चेंज नहीं होती हैं, या उसकी कृतियां बहुत ज्यादा डिफर नहीं होती हैं। तो आज मैंने इन दो सेंटेंसेस की मदद से आपको वेरी और वेरी में अंतर करना सिखाया। आई होप आप वेरी और वेरी में अंतर समझ गए होंगे। इसी तरह की मजेदार और समझने वाले वीडियोस आपके सामने मैं लाती रहूंगी, तो मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, मैं अगर कोई भी नई वीडियो बनाऊंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है समझने से रिलेटेड या किसी भी पढ़ाई से रिलेटेड, तो प्लीज आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जाकर कॉमेंट भी कर सकते हैं। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।